क्या पकड़ा है, क्या छोड़ना है, बस समझ लेना है। क्या पकड़ा है? तुमको किसी ने कोई पकड़ रखा है क्या? या तुमने क्या पकड़ा है? क्या पकड़े हो तुम? शरीर को केवल पकड़े हो अहम से। इसको छोड़ देना ही आनंद समुद्र में डूब जाना है। जैसे हम कोई भी भोग भोगते हैं, अच्छा पदार्थ पाते हैं, या नेत्रों का भोग, या कोई भी भोग भोगते हैं, तो हमें सुखानुभूति होती है। जितना त्रिभुवन में भोग है, वो आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में से। सीकर का मतलब समझते हैं? जैसे ऐसे किया जाए तो एक बूंद पानी आया, और ऐसे कर दिया जाए तो कई रूपों में बिखर जाता है, कई भागों में बट जाता है, उसे सीकर कहते हैं। जो एक बूंद का कई हिस्सा होता है उसे सीकर। आनंद सिंधु के सीकर से पूरे त्रिभुवन में विषय आनंद जो है वो उसके सीकर का है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम रामस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जब हमारा मन उस परमात्मा में डूबने लगता है, शरीर और संसार का विस्मरण करके, उसी को मोक्ष कहते हैं। शरीर संसार की स्मृति न रहना, आत्मस्वरूप भगवान में रति हो जाना, या आत्मस्वरूप में रति हो जाना, वो परमानंद। परमानंद क्या है आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि प्राकृतिक है। जब तक साधना नहीं करेंगे तब तो परमानंद का, जब भजन शुरू होता है ना, असली में भजन होने लगता है, तो इतना आनंद होता है कि रोने का मन होता है। क्यों रो रहे हैं कुछ पता नहीं, बस आनंद में रो रहे हैं। एक आनंद की उमगन, जिसमें मान अपमान सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति ये सब कुछ भूल करके एक परमानंद स्थिति, एक महान आनंदमय स्थिति, उसका नाम मोक्ष है। जो महान आनंद, अखंड आनंद, विज्ञान आनंद, परमानंद जिसको कहा गया। अब अपने विषयानंद से नहीं हट पा रहे तो परमानंद को क्या प्राप्त कर पाएंगे? पहले साधना करें जिससे हमारा विषय रस छूटे, तो हम भगवान की तरफ आगे बढ़े। अभी तो शरीर के सुख दुख में फंसे हैं। अभी मान अपमान लाभ हानि कुछ छोड़ना नहीं है। जैसे रह रहे हो ऐसे रहना है, केवल अंदर से आसक्ति हटा देनी है। आसक्ति हट गई, बढ़िया बात बन गई। आसक्ति है तो एक लंगोटी कमंडल में भी आसक्ति हो सकती है। आसक्ति बकाया रही तो महाराज भरत की मृग में आसक्ति हो गई, और अगला जन्म मृग का हुआ। और अनासक्त है तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी सम्राट है, रानी पुत्र परिवार, लेकिन अनासक्त हैं, भगवान के प्रेम में निरंतर डूबे रहते हैं। तो मोक्ष का मतलब है जीवत्व का त्याग, देहाभिमान का त्याग, सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिति, आत्म स्वरूप में स्थिति।